गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच चल रही है उसकी 10वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 10वीं क्लास में प्यारे आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच से आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं। आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और प्यारे कुछ दिन से आपकी क्लासें नहीं चल पा रही थी, 4-5 दिन से, लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक आपको रेगुलर 4-5 क्लास डेली मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग इस समय अब तैयार हो जाएं। अब आपके पास समय भी नहीं बचा हुआ है। और प्यारे क्लास क्यों नहीं चल पा रही थी उसके भी पीछे रीज़न बता देते हैं। क्योंकि इसी बीच में क्लास 12th का बोर्ड परीक्षा आ गई थी। उनका बोर्ड परीक्षा पहले था तो उनकी काफ़ी क्लासेस देनी पड़ गई। और इसके साथ साथ उनकी क्लास समाप्त होने के बाद मीन्स उनकी परीक्षा होने के बाद 1-2 दिन ऑफलाइन बैच की कोचिंग खोलनी थी, तो इसलिए 1-2 दिन उसमें समय चला गया प्यारे। लेकिन अब आपसे वादा करते हैं कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। मीन्स 2-3 दिन जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में बचा हुआ है रेगुलर आपको 5-6 क्लासेस, जैसे क्लास 12th में लास्ट टाइम 5-6 क्लासेस डेली उनका दिए हुए थे, इसी तरह से आपको भी 5-6 क्लासेस आज से आपको अब से मिलने वाली हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात प्यारे, इस बार अगर आपके कोई भी क्लास 12th का साथी यार दोस्त या बड़ा भाई कोई भी हो, आप लोग उनसे पूछना सर की जो अंतिम प्रहार श्रृंखला चली हुई थी क्लास 12th में उससे कितना मैच हुआ है, उससे बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का प्रश्न आया है। तो प्यारे 100% मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात 100% पेपर मैच किया हुआ है जो हमने अंतिम प्रहार श्रृंखला क्लास 12th की चलाई हुई थी। तो इसलिए आप लोग जो है भरोसा रखें, उनका 100% मैच कराए हुए हैं, आपका भी 100% मैच होगा। बस आप लोग जैसे जितनी क्लासें दे रहे हैं हर क्लास को आप अटेंड करते चलिए। आपकी टोटल अंतिम प्रहार श्रृंखला की 20 क्लासेस होंगी। अभी आपकी 9 क्लास हो चुकी है, आपकी 10वीं चल रही है, 10 क्लास और ग्रामर की अभी बची हुई है। तो आपको डेली आपको 5-6 क्लास मिलेगी। तो मीन्स 2 दिन में आपका ये अंतिम प्रहार श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। तो बस इतना कहेंगे, अंतिम प्रहार श्रृंखला की एक भी क्लास मिस नहीं करना है। 20 क्लास जितना देंगे आप, छोटी छोटी क्लास होगी उतना हर क्लास को अटेंड करेगा, आपका रिजल्ट 100% मैच कराने की हम पूरी गारंटी लेते हैं। गारंटी अब मजबूत भरोसा और हो गया क्योंकि क्लास 12th का रिजल्ट आपके सामने अभी जो है रिसेंटली हमने आपको दे दिए हुए हैं, तो इसलिए भरोसा और मजबूत हो गया है। तो प्यारे जल्दी से हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब बता देंगे कि अब 4 दिन तक आपको रुकने नहीं है, थकने नहीं है, लगातार क्लासेस अटेंड करनी है। तो प्यारे आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लास पे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं। तो प्यारे जैसा कि आपको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 प्रश्न ग्रामर में, 5 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। तो वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच से अगर प्रश्न आएगा तो प्यारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेगा, उसमें से 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो इसलिए 15 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में लिए हुए हैं और सभी 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हुए हैं। इस 15 क्वेश्चन में आपका टोटल पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको कवर कर देंगे, सारे कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो इसलिए 20 मिनट की जो भी क्लास होगी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो प्यारे यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आई ऑलवेज गो टू दी पार्क ऑन दी वीकेंड्स। मीन्स वीकेंड्स में मीन्स हफ्ते में मैं हमेशा कहाँ जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ। तो भैया अब इसमें देखो पूछे क्या हुए हैं, पार्क है क्या। अब देखो पार्क के नीचे हमने हाईलाइट किए हुए हैं, पार्क के नीचे आपको लाइन दिख रही है ना, तो पार्क नीचे लाइन दिख रही है, तो मीन्स आपको पार्क बताना है। पार्क नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है क्या, ये आपको बताने हैं। तो प्यारे हमने नाउन के डेफिनेशन क्या बताए थे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, ये आपको नाउन के डेफिनेशन बताए थे। अब यहाँ पर पार्क बताओ क्या है, कोई प्लेस है ना, कोई स्थान ही तो पार्क है, तो कोई स्थान है तो भैया क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई स्थान है तो आपका नाउन हो जाएगा। तो आपका पहले का कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। तो आप टिक किस पे करोगे, नाउन पे टिक कर दोगे प्यारे, आपका पार्क हो गया, नाउन हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हर फादर फ्लाइज टू मेनी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड बिकॉज ही इज अ पायलट। उसके पिता बहुत सारे देशों में उड़े हुए हैं क्योंकि वह पायलट है। पायलट में जो जहाज को चलाते हैं, तो भैया इसलिए बहुत सारे देश में तो उड़ेंगे ही। आप प्यारे इसमें फादर को बताना है, फादर इसमें क्या है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, इसमें फादर क्या है। तो आप प्यारे आपको पता है फादर क्या हो जाएगा,
हर फादर उसके पिता, पिता क्या है, किस कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति है तो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन आपने यही कहा ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, मींस क्या हो जाएगा, प्लेस थिंग पर्सन, यही हो जाएगा ना। तो आपका ये क्या है, पर्सन है, फादर पर्सन ही तो है, अब पर्सन है तो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इसलिए सिंपल सा आप फादर को क्या लगा दोगे, नाउन लगा दोगे, तो आपका नाउन हो गया। आसानी से इस तरह से आप पहचान लोगे, बच्चे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सी इज ब्यूटीफुल, वह क्या है, सुंदर है। आप बच्चे सी इज ब्यूटीफुल, यहाँ सी को पहचानना है, सी है क्या, तो आप बताओ, सी मतलब कोई लड़की होगी ना, लड़की क्या होती है, नाउन होती है भैया। सी मतलब कौनो पूजा होगी, रिया होगी, जो है कौनो भी लड़की होगी, तो बताओ सी मतलब लड़की, लड़की मतलब जो है नाउन होती है, नाउन के स्थान पे प्रयुक्त सी हुआ है, तो इसलिए सी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो नाउन के स्थान पे प्रयुक्त शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं ना, जो नाउन इज प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूजेज इन द प्लेस ऑफ नाउन ना, नाउन के स्थान पे जो प्रयुक्त होता है वही प्रोनाउन होता है। तो आपका सिंपल से यहाँ पर नाउन के स्थान पे सी प्रयोग हुआ है, तो सी क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो आप इसमें कौन सा टिक कर दोगे, प्रोनाउन मीन्स बी वाले ऑप्शन पर आप टिक कर दोगे, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हमने एक सुंदर कपड़ा खरीदा, व्हाट इज ब्यूटीफुल इन इट, इसमें ब्यूटीफुल क्या है, तो बच्चों बताओ ब्यूटीफुल क्या है इसमें। अब ड्रेस क्या हो गया, नाउन हो गया, कपड़ा आपका नाउन हो गया, ये वस्तु है ना, तो इसलिए ये नाउन हो गया। अब कपड़ा है क्या, मीन्स कपड़ा कैसा है, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर है ना, तो कपड़े की विशेषता क्या हो गई, कपड़े की विशेषता ब्यूटीफुल हो गई। और जो नाउन की विशेषता बताए उसी को तो एडजेक्टिव बोलते हैं, यही एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है ना, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वही आपका एडजेक्टिव होता है। तो बच्चे यहाँ पर आपका ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, ड्रेस नाउन था, नाउन को मॉडिफाई किया, नाउन की विशेषता बताया, तो इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हम कौन से ऑप्शन पर टिक करेंगे बच्चे, डी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट इज ब्यूटीफुल इन इट, आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं प्यारे, अगला क्वेश्चन है, दी बर्ड्स वर प्रिटी, मीन्स चिड़िया कैसी थी, सुंदर थी, व्हाट इज प्रिटी इन इट, इसमें प्रिटी क्या है, तो प्यारे बर्ड्स क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन की विशेषता क्या है कि सुंदर है, मीन्स चिड़िया कैसी है, सुंदर है ना, नाउन की विशेषता ही तो प्रिटी हो गया ना। प्रिटी मीन्स किसकी विशेषता बता रहा है, बर्ड्स की तो विशेषता बता रहा है, तो चिड़िया की विशेषता बता रहा है, चिड़िया नाउन है, तो ये आपका प्रिटी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट हो गया। एक बात है अच्छी, इस बात को ध्यान दोगे, यहाँ पर जो है ड्रेस क्या था, ऑब्जेक्ट का था, ऑब्जेक्ट के पहले जो है तुरंत आपका प्रयोग हुआ था एडजेक्टिव, और यहाँ पर सब्जेक्ट है बर्ड्स, बर्ड्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ए प्रिटी आपका वाज के बाद प्रयुक्त हुआ है, तो दोनों एक साथ नहीं है, दोनों एक साथ नहीं प्रयोग है। कभी कभी ऐसा होता है नाउन के पहले एडजेक्टिव तुरंत प्रयोग होगा, और कभी कभी उसके साथ में नहीं भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखोगे दी बर्ड्स वर प्रिटी में बर्ड्स के तुरंत बाद जो है नाउन का प्रिटी का प्रयोग नहीं हुआ है, या फिर बर्ड्स से तुरंत पहले प्रिटी का प्रयोग नहीं हुआ है, इस बात को भी समझते रहेंगे। बस कॉन्सेप्ट हम ये समझेंगे, नाउन की अगर विशेषता बता रहा है, सॉरी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बस इस कॉन्सेप्ट को हम दिमाग में बनाए रखेंगे। तो प्यारे यहाँ पर प्रिटी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट, हमारी बहनिया का है बहुत ही स्मार्ट, अरे मतलब देखने में एकदम धमाल है हमारी बहनिया। सी गॉट एन A+ ऑन ऑल हर टेस्ट, वह हर टेस्ट में अपना A+ मार्क्स पाई। A+ मार्क्स मतलब समझते हो 90 के अबव। हमारी बहनिया इतनी स्मार्ट है, इतनी तेज़ है, कुल टेस्टवा में कितना नंबर पाई हुई है, 90 के अबव मार्क्स पाई हुई है, मीन्स जो है A+ मार्क्स पाई हुई है। अब इससे पूछे हुए हैं, अब इसमें स्मार्ट बताओ क्या है, स्मार्ट बताओ क्या है, तो भैया हमारी बहनिया स्मार्ट है ना, सिस्टर स्मार्ट है ना, सिस्टर क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन क्या है, स्मार्ट है, तो नाउन स्मार्ट मीन्स प्यार से क्या हो जाएगा, स्मार्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। स्मार्ट आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यार सिस्टर की विशेषता बताया, सिस्टर नाउन था, नाउन की विशेषता बताया तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो प्यारे छठा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मीन्स एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इससे अतिरिक्त एक भी प्रश्न नहीं आने वाले प्यारे, इसलिए आप भरोसा रखें और बेहतरीन ढंग से रिविजन बैच जितनी चल रही है सारी क्लासें अटेंड करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड ईट स्टरडे। अच्छा, हाउ मेनी हॉट डॉग्स,
ये हॉट डॉग्स कोई खाना है, ठीक है, भोजन है जो है एकदम गर्म। यहाँ कुत्ते की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई भोजन की बात हो रही है, ठीक है। हाउ मेनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड ईट स्टरडे? आपके दोस्त ने कितने हॉट डॉग जो है, स्टडी मीन्स बीते हुए कल, मीन्स कल जो है कितने हॉट डॉग खाए हुए थे। तो प्यार से बताओ क्या यहाँ पर ईट क्या है, अब आपको बताना है ईट क्या है। तो ईट मीन्स होता है खाना, यही हो जाएगा ना। डिड योर फ्रेंड ईट स्टडी, आपके दोस्त ने जो है कल खाया हुआ था, तो ईट मीन्स हो जाएगा खाना। और जिनके अंत में ना आए, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वही तो आपका वर्ब होता है ना। जैसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही वर्ब होता है। तो डिड योर फ्रेंड ईट, ईट मीन्स खाने का काम हुआ ना, इसके द्वारा कार्य हुआ ना, खाने का कार्य हुआ ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ईट आपका वर्ब हो जाएगा। और वैसे भी जिनके अंत में ना आए वो आपका वर्ब होता है। ईट में तो खाना, खाना अंत में ना आ रहा है तो आपका वर्ब हो जाएगा। जैसे खाना, नहाना, धोना, सोना, रोना, पोना, जो ना आ रहा है, ये बताओ वर्ब वही होता है ना। तो वही यहाँ पर भी है, ईट मीन्स खाना, खाना मीन्स अंत में ना आ रहा है तो वर्ब हो जाएगा। आपका ईट क्या हो गया, वर्ब हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यार से, अगला क्वेश्चन है व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल स्पीक इन ब्राज़ील? ब्राज़ील में अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो प्यार से स्पीक यहाँ पर बताओ क्या है। स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना। अब बताओ अंत में ना आया ना, बोलना मीन्स अंत में ना आया तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है मोस्ट पीपल स्पीक इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में बोलते हैं ना, कार्य का होना किससे पाया गया, बोलने से पाया गया ना। उसी से तो पता चल रहा है कि जो है कितने लोग बोलते हैं, तो आपका बोलने से ही कार्य का होने का पता चल रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, स्पीक उस प्रॉस्पेक्ट से भी आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया प्यार से, ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है सी इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर है। व्हाट इज़ वेरी इन इट, इसमें वेरी क्या है? आप प्यार से बताओ। सी आपका प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन की विशेषता क्या हो गई, क्लेवर मीन्स लड़कियाँ बहुत चालाक है। सी मतलब कोई लड़की ही होगा ना, फेमिनाइन जेंडर ही होगा ना, तो मतलब लड़की बहुत चालाक है। और भैया लड़की लोग वैसे चालाक होती हैं, इसमें कौन कहने की बात नहीं, लड़की वैसे चालाक होती हैं। तो आप बताओ भैया, अब क्लेवर में भी कितना क्लेवर, वेरी मतलब बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही चालाक है लड़की। तो आप बताओ प्यार से बेरी क्या हो जाएगा। अब बेरी इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकालो। क्लेवर एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई करे वो आपका एडवर्ब होता है। एडवर्ब प्यार से क्या होता है, एडवर्ब केवल जो है नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी अन्य सभी, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन भी उसी में ले लेते हैं। नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी पार्ट ऑफ स्पीच को जो मॉडिफाई करे, जो विशेषता बताए, वो आपका क्या होता है, वो आपका एडवर्ब होता है। अब यहाँ पर क्लेवर मीन्स चालाक था, चालाक एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव की विशेषता किसने बताया, बेरी ने बताया ना, मतलब बहुत ही चालाक है। तो एडजेक्टिव की विशेषता किसने बताया, बेरी ने बताया ना। क्लेवर की विशेषता किसने बताया, बेरी ने बताया, तो बेरी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बताया तो इसलिए एडवर्ब हो गया, ये प्यार से हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है आई इंटर्ड द हाउस क्वाइटली, मैंने घर में बड़ी शांति से प्रवेश किया। व्हाट इज क्वाइटली इन इट, इसमें क्वाइटली क्या है। तो प्यार से अब देखो, इंटर मीन्स प्रवेश करना मीन्स आपका वर्ब हो जाएगा, इंटर वर्ब हो गया। और इंटर कैसे कि क्वाइटली एकदम शांति से प्रवेश किए हुए ना, तो इंटर को मॉडिफाई किसने किया, क्वाइटली ने मॉडिफाई किया ना, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे एडवर्ब हो जाएगा। क्योंकि एडवर्ब की डिफिनेशन हमने बताई हुई क्या, ये नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ता है, बाकी सभी को मॉडिफाई करता है। तो अच्छे इसलिए यहाँ वर्ब को मॉडिफाई किया हुआ है, तो आपका वर्ब को मॉडिफाई किया तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे यही केवल जानते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई करे वही एडवर्ब होता है। तो प्यार से वर्ब तक ये नहीं सीमित है, आपका अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स अन्य जो 5 पार्ट ऑफ स्पीच है सभी को मॉडिफाई करता है, केवल नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ता है। नाउन प्रोनाउन को क्यों छोड़ता है, क्योंकि इसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, इसलिए उसको छोड़ देता है। और इंटरजेक्शन को कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए उसे छोड़ देता है। तो इसलिए प्यार से ये एडवर्ब की विशेषता हो गई। तो यहाँ क्वाइटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। आई बॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर फ्रॉम दी शॉप, व्हाट इज फ्रॉम इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में फ्रॉम क्या है। तो प्यार से फ्लावर और शॉप में किसने संबंध बताए हुए हैं, संबंध जो है फ्रॉम ने बताया ना, कि आई बॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मैंने जो है एक सुंदर फूल खरीदा, फ्रॉम दी शॉप मीन्स दुकान से। तो प्यारे इस फ्लावर और दुकान के बीच संबंध किसने दिखाया, फ्रॉम ने दिखाया। तो फ्रॉम जो संबंध दिखाया इसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त हो करके उसका संबंध किसी अन्य नाउन प्रोनाउन से बताए तो वही तो आपका प्रीपोजिशन होता है।
तो इसने जो है इस फ्लावर इस सांप के पहले प्रयुक्त होकर के इसका संबंध फ्लावर से बताया, तो आपका सिंपल से क्या हो गया, यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। तो फ्रॉम क्या हो गया बच्चे, आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, यही पूछे हुए थे। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, मैक्सिमम पूछते हैं, वर्ब पूछते हैं, एडवर्ब पूछते हैं, एडजेक्टिव पूछते हैं और नाउन पूछते हैं। ये 4 मैक्सिमम पूछते हैं अच्छे। 4 के आधार पर हमने आपको कई एग्जाम्पल बता दिए हुए हैं जो आपके बोर्ड पर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। और 12 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर्स। कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना। तो सिंपल से इसमें क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है, कितने पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बचपन से आप पढ़ते चले आए तो इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आई यूजुअली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास। क्लास के बाद मैं प्रायः 1 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। तो बच्चे यूजुअली स्टडी मीन्स होता है पढ़ना, पढ़ना मीन्स वर्ब हो जाएगा। और कब पढ़ रहे हैं, प्रायः पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने को मॉडिफाई किसने किया, स्टडी ने किया ना, यूजुअली ने किया ना। स्टडी मीन्स हो गया पढ़ना, पढ़ना वर्ब हो गया। वर्ब कब कर रहे हैं, इस वर्ब को कब कर रहे हैं, प्रायः कर रहे हैं ना। तो प्रायः कर रहे हैं, यूजुअली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। सिंपल से स्टडी आपका वर्ब को मॉडिफाई यूजुअली प्रायः किया तो आपका यूजुअली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं प्याचे, बस 2 और बचे हुए हैं, 2 और बचे हुए हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे प्याचे। अब इसमें तो देखते हैं, जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। महीने का मेरा पसंदीदा मंथ क्या है, जुलाई है। अब प्याचे इसमें फेवरेट बताओ क्या है, फेवरेट आपका क्या हो जाएगा, मंथ क्या हो गया आपका, महीना नाउन हो गया। नाउन की विशेषता किसने बताया, फेवरेट ने बताया। तो फेवरेट आपका क्या हो जाएगा, नाउन की जो विशेषता बताया एडजेक्टिव होता है, तो आपका सिंपल सा एडजेक्टिव हो गया फेवरेट। आगे बढ़ते हैं प्याचे, क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, पूजा एंड सुहानी आर सिस्टर्स। पूजा और सुहानी क्या है, बहनें हैं। अब प्याचे एंड इसमें बताओ क्या है, जो 2 नाउन को जोड़ने के लिए कार्य करे, जोड़ने के लिए कार्य करे उसे तो कंजक्शन बोलते हैं ना। जो जोड़ने का काम करे वही कंजक्शन होता है ना, मतलब इसे समझो अगुआ है। तो भैया यहाँ पूजा और सुहानी को किसने जोड़ा हुआ है, एंड ने जोड़ा हुआ है। तो एंड आपका क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। सिंपल सा एंड आपका कंजक्शन हो गया। कंजक्शन कितने प्रकार के, 2, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गए, हमने आपको बताए हुए थे। ये प्यारे आपके 15 क्वेश्चन हो गए, जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रश्न बनने की कोई उम्मीद नहीं है प्यारे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन था आज का सेशन। इसी तरह से सारी क्लासें आपको 5-6 क्लास डेली मिलने वाली हैं, तो सारे सेशन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस कोई भी क्लास आप मिस मत करिएगा प्यारे, बस इतना कहेंगे, ठीक है। तो बाकी आपका बेहतरीन करेंगे प्यारे, बेहतरीन करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं और अगले सेशन में मिलेंगे, नरेशन के कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, देखेंगे नरेशन से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा नरेशन की प्रैक्टिस 5-7 जो है 5-7 एग्जाम्पल में करा देंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे प्याचे। तो सेशन की समाप्ति करते हैं। और हाँ, आपका जो सेकंड चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर इस बार क्लास 10th और 12th की सारी क्लासेस उसी पे चलेंगी। और इसके साथ साथ 1-2 अभी आपकी मैराथन क्लासेस ग्रामर की बची हुई हैं, 1-2 मैराथन क्लास आपकी सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे चलेगी। तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके उस पर जुड़ जाइएगा। इसके साथ जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आज की समाप्ति करेंगे। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो प्यारे से कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं, आप डट करके बेहतरीन ढंग से इसका सामना करना, हर चीज़ का जो है आपको सलूशन मिल जाएगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।